साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, पार नज़र के कहानी के लेखक भारत के प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक श्री जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। छात्रों, यह कहानी मूलतः मराठी में लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। छात्रों, यह कहानी विज्ञान पर आधारित मंगल ग्रह की काल्पनिक कथा है। यह कहानी आपको मंगल ग्रह की सैर पर ले जाएगी। अगर आप कहानी को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्राकृतिक परिवर्तन के कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों, आइए इस कहानी को समझते हैं। पार नजर के वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? सबसे पहले कठिन शब्द देखिए। सुरंगनुमा मतलब होता है गुफा जैसा, मनाही माने प्रतिबंधित, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। छात्रों, एक सुरंगनुमा रास्ता था। इससे आम लोग नहीं जाया करते थे, बल्कि जिन्हें विशेष रूप से काम होता था, जिनको वहां पर काम करना होता था, वही जाया करते थे। और वहां पर ही छोटू के पिताजी क्या करते थे? वर्क किया करते थे, काम किया करते थे। और छोटू बहुत ही शरारती बच्चा है। वो क्या करता है? अपने पिताजी का सिक्योरिटी पास एक दिन चुरा लेता है और उसी सुरंगनुमे रास्ते पर पहुंच जाता है। यहाँ से ही कहानी की शुरुआत होती है। आइए आगे देखते हैं कि छोटू और छोटू की माँ के बीच में क्या संवाद होते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। छात्रों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो छोटू था वो अपनी शरारतों के कारण, जैसे वो लगातार शरारतें करता था, इसलिए माँ उसको समझाती हैं कि छोटू उस रास्ते की तरफ तुम मत जाया करो, क्योंकि वो रास्ता क्या था? प्रतिबंधित था। आम लोगों को जाने के लिए मनाही थी, उस तरफ आम लोग नहीं जाते थे। फिर पूछता है वो छोटू कि पापा फिर वहां क्यों जाते हैं? रोज रोज मैं देखता हूं उधर जाते हैं। पापा को काम पर जाना होता है। माँ बताती हैं कि पिताजी तो वहां वर्क करते हैं, काम करते हैं, इसलिए वहां जाते हैं। रोजाना इस प्रकार की ही बातचीत छोटू और छोटू की माँ के बीच हुआ करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। छात्रों, उस तरफ क्या था जहां पर माँ उसको समझाती कि उधर मत जाओ? क्या था उधर? एक सुरंगनुमा रास्ता था, गुफा थी, जिसमें घुस करके अंदर ही अंदर उसमें दूर तक निकल जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। तो माँ मना करती है कि उधर मत जाना। छोटू के पापा इसी रास्ते से होकर के काम के लिए जाया करते थे, लेकिन इस रास्ते से आम लोगों के लिए जाने का ये रास्ता नहीं था। इस रास्ते से आम लोग नहीं जा सकते थे, सामान्य लोग नहीं जा सकते थे, बल्कि वही चुनिंदा लोग जा सकते थे जो वहाँ पर वर्क करने के लिए जाया करते थे, जो वहाँ पर काम करने के लिए जाया करते थे। वही इस सुरंगनुमे रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पिताजी उन चुनिंदा लोगों में से एक थे, क्योंकि वो वहाँ पर कार्य करते थे, इसलिए इस रास्ते से होकर जाया करते थे। आज क्या था? आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर छोटू क्या करता है? चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। आज छुट्टी थी, छुट्टी के दिन पापा आराम कर रहे थे। इतने में क्या करता है छोटू? पापा की नज़र बचा करके उनका सिक्योरिटी पास चोरी कर लेता है और उसी सुरंग की ओर चल देता है।
वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। छात्रों, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? यह बताया जा रहा है कि ये जो मंगल ग्रह की कहानी है और ये जो छोटू लोग रह रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं? मंगल ग्रह की जमीन के नीचे। पूरी की पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे, मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे, क्योंकि वहां पर उस गुफा में वो सुरंगनुमा जो रास्ता था उसमें अंधेरा बहुत होता था, इसलिए वहां पर दीपक जलाए जाते थे, वहां प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। और प्रवेश से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ होता था। जैसे आज आप लोग जाते हैं मेट्रो में, प्रवेश करने के पूर्व आपको एक छोटा सा वहां पर टोकन दिया जाता है, जैसे उसको लगाते हैं गेट खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार से, या कि आप जब जाते हैं एटीएम से पैसा निकालने, तो आपको पहले एक कार्ड एटीएम में प्रवेश करना होता है, उसमें डालना होता है, उसके बाद आप कुछ एंट्री करते हैं उसमें, तब उसके बाद वहां से पैसा निकलता है। ठीक इसी प्रकार से वहां पर व्यवस्था थी कि अगर आपको सुरंग के अंदर जाना है तो आपको पहले कार्ड वो डालना पड़ेगा। जैसे ही आप कार्ड को डालेंगे, सिक्योरिटी जो पास मिलता था उसको जैसे ही डालेंगे, वो क्या होगा, खुल जाएगा गेट। और इस प्रकार से छोटू भी क्या करता है, उस कार्ड को डाल करके अंदर पहुंच जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसको सुरंगनुमा रास्ता एक दिखाई देता है। उसको ऐसा लगता है कि आज ऊपर का सफर करने का मौका मिल गया, यानी कि जमीन के ऊपर आज वो जा पाएगा। इस प्रकार से वह सोचता है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। छोटू तो सोच रहा था कि जमीन के ऊपर का सैर करने का, घूमने का आज उसको मौका मिला, लेकिन मौका हाथ लगते ही फिसल गया, मतलब छूट गया। क्यों? क्योंकि सुरंग के अंदर जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र, माने सुरक्षा के लिए यंत्र लगाए गए थे। जैसे आज आप लोगों के घरों में देखते हैं, लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ठीक इसी प्रकार से वहां पर भी निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे, जिन्होंने जैसे ही छोटू को देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि ये इतना छोटा व्यक्ति कहाँ से इस सुरंग में आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, उसका निरीक्षण किया और उसकी तस्वीर खींच करके एक नियंत्रण केंद्र में भेजा, जहां से सारी चीजें नियंत्रित की जाती है, उनको वहां पर भेजा और तुरंत ही खतरे की सूचना दी गई। आगे देखिए क्या होता है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छात्रों, यहां पर यह बताया जा रहा है कि छोटू जो शरारत किया था, तो उसमें क्या किया गया, उसको वहां से पकड़ करके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो सिपाही लोग थे, उसको पकड़ करके उसके घर पर छोड़ आए। माँ वहां पर उसका इंतजार कर रही थी और अब तो छोटू की खैर नहीं थी, अब उसकी पिटाई होने वाली थी। लेकिन पिताजी ने क्या किया, उसे बचा लिया। उन्होंने समझा कि भी बालक है, छोटा है, और अगर उसके पिताजी ना होते, अगर उसके पिता इस नौकरी में ना होते तो उसका बचना मुश्किल था, उसकी पिटाई हो जाती और माता भी उधर पीटती। अब देखिए आगे क्या होता है। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता।
क्योंकि वहाँ के माहौल में जी भी नहीं सकता है। तो छोटू के पिताजी कहते हैं कि ये बालक है, इसे छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा और ये फिर बाद में कभी गलती नहीं करेगा। इस प्रकार से छोटू के पिताजी उसे बचा लेते हैं। छोटू को वो समझाते हुए कहते हैं कि बेटा छोटू, मैं जहाँ पर काम करता हूँ ना, वो ज़मीन के ऊपर स्थान है, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी जी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। तो आगे देखिए क्या होता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। इस प्रकार से छोटू पूछता है कि ठीक है, सभी लोग नहीं जा सकते, तो आप कैसे वहाँ पर जाते हैं? ये उसके अंदर जो जिज्ञासापूर्ण ये सवाल उठता है, ऐसा पूछना स्वाभाविक था। पिताजी बताते हैं कि मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। पिताजी उसको समझा रहे हैं छोटू के कि मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन करके जाता हूँ। हमें वहाँ पर जाने के लिए एक स्पेस सूट मिलता है जिसको पहनना पड़ता है, उससे हमको ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, जिससे कि मैं बाहर की ठंड से और उससे अपने आप को बचा पाता हूँ, सांस ले पाता हूँ। और एक विशेष प्रकार के जूते हमको दिए जाते हैं जिससे हम पहन करके वहाँ की ज़मीन पर चल पाते हैं, और चलने फिरने के लिए हमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमको प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद हम लोग चल पाते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव जंतु धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ की पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। छोटू इन बातों को सुन रहा था, इसलिए पिता उसे बताने लगते हैं कि बेटा, एक समय ऐसा भी था कि जब मंगल ग्रह पर क्या होता था, आदमी उसकी जमीन पर ऊपर ही रहा करते थे। किसी भी प्रकार के यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी भी प्रकार के पोशाक की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आया, जिसके कारण वहाँ पर जीव जंतुओं का रहना मुश्किल हो गया। ये परिवर्तन था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हुए परिवर्तन के कारण इस प्रकार से परिवर्तन हुआ कि वहाँ पर जो जीव जंतु पशु पक्षी थे उनका रहना मुश्किल हो गया। सूरज से हमें, आप तो जानते ही हैं, कि रोशनी मिलती है, उससे हमको उष्णता मतलब गर्मी मिलती है, और इससे क्या होता है, जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है। लेकिन सूरज में परिवर्तन होने के कारण, सूरज में परिवर्तन हो जाने के कारण प्राकृतिक जो संतुलन था मंगल ग्रह का, वो बिगड़ गया। प्रकृति के परिवर्तन के कारण यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु सभी मरने लगे। केवल हमारे पूर्वज ही ऐसे थे कि जो इस स्थिति का सामना कर पाए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। वो इस मौसम के साथ अपना समझौता ना करके, बल्कि इस मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल करके जमीन के नीचे वो रहने लगते हैं। बल्कि पशु पक्षी तो ऊपर रहते हैं, वो अपने आप को नहीं परिवर्तित कर पाते, इसलिए वो मर जाते हैं। और हमारे पूर्वज क्या करते हैं, तकनीकी ज्ञान के कारण वो क्या करते हैं, वो जीवित बचते हैं और ज़मीन के नीचे रहने लगते हैं। इस प्रकार से पिताजी समझा रहे हैं। आइए आगे देखते क्या होता है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है।
मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। वे बेटे को समझा रहे हैं कि बेटा, जब सूरज में परिवर्तन आया, प्रकृति में परिवर्तन आया, तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले लोग थे, वो उनको तकनीकी ज्ञान अच्छा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और यंत्रों के सहारे, जो यंत्र ऊपर लगे हुए हैं, उससे क्या है, हमको सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी, उसकी गर्मी हमको प्राप्त होती है और उसके सहारे हम जमीन के नीचे रह पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, उसमें किसी भी प्रकार की खराबी न आए, इसकी लिए बड़ी सतर्कता से, उसकी सावधानी से हमको रखवाली करनी होती है, देखभाल करनी पड़ती है। इस प्रकार से वो बेटे को समझा रहे हैं। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई खराबी ना आए। इस प्रकार से वो अपने बेटे को बताते हैं। तो बेटा क्या कहता है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की और छोटू क्या कहता है कि पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। लेकिन माँ कहती हैं कि बेटा ठीक है, अच्छी बात है, तुम भी वही वर्क करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ना पड़ेगा और बड़ों का कहना मानना पड़ेगा, जैसे मम्मी पापा इन सब का कहना मानना पड़ेगा। इस प्रकार से माताजी उनकी बोलती हैं। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। देखिए, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। जा करके जैसे ही वो कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां का क्या है, वातावरण कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। जो अभी तक शिफ्ट, मतलब जिनकी बारी अभी तक थी वर्क करने की, वो अपना शिफ्ट खत्म करके, अपना पारी खत्म करके वो जब जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि देखिए, टीवी की स्क्रीन पर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे मंगल ग्रह के ऊपर कुछ आ रहा है या कोई चीज यहाँ पर झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। ये कोई तारा तो नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक स्थान पर अडिग नहीं है, ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तारा तो नहीं हो सकता, कुछ और ही है। कुछ घंटों में इसने क्या किया है, अपने स्थान को बदला है, अर्थात यहाँ से वहाँ अपने स्थान को बदला है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है और वो बताते हैं कि ये मंगल ग्रह की धरती की ओर बढ़ता चला आ रहा है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं ये कोई तारा तो नहीं है, बल्कि ये मंगल ग्रह की ओर कोई बढ़ता हुआ आ रहा है। इसको देखना पड़ेगा क्या है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पिताजी कहते हैं कि कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। वो संदेह इस प्रकार से, संशय इस प्रकार से प्रकट करते हैं। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। वो जाते हुए उन्होंने बताया, जो उनके साथी जा रहे थे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा कि ये कौन है, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहां से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, इस प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, जब उन्हें इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है तो वो सोचते हैं कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अगर ये अंतरिक्ष यान है तो कौन सा ऐसा ग्रह है
कि जिस पर इस प्रकार से संभव हो सकता है। यह ग्रह जीवों का कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवों का अस्तित्व होगा और वो इतनी प्रगति कर चुका होगा कि वो क्या कर रहा होगा, अंतरिक्ष यान छोड़ रहा है। ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर इतनी प्रगति हो गई है। इस प्रकार से मंगल ग्रह के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं। वो ये भी कहता है कि जो छोटू का पिताजी हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी प्रयोग किए थे इस प्रकार से, लेकिन आज उस प्रकार से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार से नहीं कर सकते। ऐसा होता अगर कि हम उसे पास से देख पाते तो बहुत अच्छा होता। देखिए अगर वो यहाँ पर आता है तो ये संभव भी हो सकता है। इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब जो अंतरिक्ष यान वहां पर आया मंगल ग्रह पर, देखते हैं कि उससे एक यांत्रिक हाथ मतलब जो यंत्रों से बना हो, बनावटी हो, वास्तविक हाथ नहीं बल्कि यंत्रों से बना हुआ हाथ निकलता है। और उसकी क्या होती है, लंबाई लगातार बढ़ती चली जाती है उस हाथ की। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब देखना। छोटू के पापा उसको लगातार देख ही रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ क्या होता है। दूसरी तरफ जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं उनके बीच में क्या संवाद चल रहे हैं। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। वो क्या कह रहे हैं देखिए, हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है। इस प्रकार से प्रबंध समिति का बैठक बुलाई जाती है। उसमें अध्यक्ष वो बोलते हैं कि इस प्रकार की स्थिति है, एक अंतरिक्ष यान हमारे तरफ आ रहा है, हमारे ग्रह की तरफ आ रहा है। हम लोगों को क्या करना चाहिए। पहले वो नंबर 1 को बोलने के लिए कहते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। जो इस समिति के सदस्य थे, पहले नंबर के जो थे, उन्हें क्या करना था, इस जो कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद व खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं हैं। इस प्रकार से जो पहले सदस्य हैं जिन्हें सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मिली है कॉलोनी की, वो बोलते हैं कि ये जो 2 अंतरिक्ष यान आ रहे हैं उन्हें जला करके नष्ट कर देने की क्षमता हम रखते हैं, लेकिन इससे हमको कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। अगर उन्हें हम जलाकर नष्ट कर देंगे तो हम कोई भी उनसे जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतारने के यंत्र तो हमारे पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि उन यंत्रों को खराब करके हम जमीन पर, मंगल ग्रह की जमीन पर उतार लें। इस प्रकार की सुविधा तो हमारे पास, वो कहते हैं, नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद पर खुद हमारे जमीन पर उतर आते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता हम अवश्य रखते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में, कहते हैं, सिर्फ यंत्र हैं, कोई जीव सवार नहीं है, कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नंबर 1 प्रतिनिधि थे जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी, वो जब बोल चुकते हैं, उनकी बातों का समर्थन नंबर 2 जो वैज्ञानिक थे वो करते हैं और कहते हैं
कि हमें क्या करना चाहिए, यंत्रों को भी खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरे ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रह रहा है, जिससे वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। वो जान जाएंगे तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए हमारी वो कहते हैं मेरी राय ये है कि हमको सिर्फ इनका अवलोकन करना चाहिए, हमको इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको ध्यान से देखना चाहिए कि ये क्या करते हैं, क्या यहाँ पर करने आए हैं। इस प्रकार से वो बताते हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। छात्रों, इस प्रकार से जो वैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं कि हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना होगा। इन अंतरिक्ष यानों को, जो अंतरिक्ष यान आए हैं, इनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ खास चीज़ है, और उन्हें गलतफहमी में रखना चाहिए, उनको धोखे में रखना चाहिए और उन्हें छल उनके साथ करना चाहिए, जिससे उनको किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे बारे में ना प्राप्त हो। इस प्रकार से वो बताते हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। इस प्रकार से वो अध्यक्ष महोदय से कहते हैं कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से प्रबंध करिए कि जिससे उसको हमारे ग्रह के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त ना हो, कि यहाँ पर जीव भी रहते हैं, इस प्रकार की जानकारी उसे प्राप्त ना हो और उसे खास चीज़ें यहाँ से ना मिले। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, और नंबर 3 जो सदस्य थे वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। उनकी बात का जवाब देने के लिए तीसरे जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उनकी बात का जवाब देने के लिए अध्यक्ष जैसे ही बोलने वाले थे कि फ़ोन की घंटी घनघनाई, फ़ोन की घंटी बजी, और उन्होंने क्या किया, फ़ोन का चोंगा उठाया, फ़ोन को उठाया और बात करने लगे। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि भाइयों, अंतरिक्ष यान जो पहला अंतरिक्ष यान था वो क्या है, वो हमारे मंगल ग्रह की ज़मीन पर उतर चुका है। इस प्रकार से वो बताते हैं। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। छात्रों, इस दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि छोटू के पिताजी उसे कहाँ ले गए थे, कंट्रोल रूम, जहाँ से अंतरिक्ष यान एकदम साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब एकदम वो लग रहा था, देखने में अजीब सा था, जिसको देख करके छोटू पूछता है कि पिताजी इसके अंदर क्या होगा। आगे देखिए क्या होता है। छोटू के पिताजी कहते हैं, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। छात्रों, वो उसके पिताजी कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसके अंदर क्या है, हमको क्या करना है, इसका दूर से निरीक्षण करना है, दूर से इसको देखते रहना है, इस पर बराबर हमको ध्यान रखना है। और वो ये भी बताते हैं कि उसके जो प्रत्येक अंग हैं हमारे नियंत्रण में है, और अगर वो वक्त आएगा तो हम अगला कदम कुछ उठाएंगे। अगर वो किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा हमें, तो हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा इस प्रकार से बताते हैं। उन्होंने छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवाय एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। छात्रों,
जो ये अंतरिक्ष यान था उससे एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, अर्थात एक यंत्रों का बना हुआ हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई क्या हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। शायद वो क्या करना चाहता है, वो मंगल ग्रह की मिट्टी उकेरना चाहता है, मिट्टी लेना चाहता है। यह सारी हरकत उसकी क्या हो रही थी, स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। सभी लोग तो स्क्रीन पर अंतरिक्ष यान की हरकत को देख रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसा भी था जिसका ध्यान उधर नहीं था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। छोटू का सारा ध्यान तो कंसोल पैनल पर था। उसमें लगा हुआ एक लाल बटन उसको लगातार जैसे खींच रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, और वो अपने को रोक नहीं पाता और क्या करता है, उस लाल बटन को दबा देता है और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। छात्रों, यहाँ पर जैसे ही वो लाल बटन को दबा देता है, खतरे की घंटी बजती है, खतरा बताता है वो कंसोल पैनल। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ जाती है। सभी लोग कंसोल पैनल की तरफ देखते हैं। छोटू के पापा जैसे उधर घूमते हैं कि देखते हैं कि उनका बेटा उस क्या किया है, कंसोल पैनल का जो रेड बटन है उसे दबा दिया है। तो वो खींच करके एक झापड़ उसको मारते हैं और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला करके फिर से कर देते हैं। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। जैसे ही छोटू ने क्या किया, कंसोल पैनल का जो रेड बटन था उसको दबा दिया, तो उस यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई और वो बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। छात्रों, यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि इस मंगल ग्रह पर जो ये अंतरिक्ष यान दिखाई दिया था वो और कोई नहीं बल्कि किसने भेजा था, नासा ने भेजा था। और इस प्रकार से वहाँ के नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ पर जो वाइकिंग अंतरिक्ष यान गया है वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। लेकिन नासा के जो तकनीशियन है, जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं, उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य है। छात्रों, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो नासा की ओर वाइकिंग अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसे नासा के तकनीशियनों ने, उसके वैज्ञानिकों ने क्या किया, दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया, जिससे वो क्या कर रहा है, मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने भेजना प्रारंभ कर देता है। और पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। इस प्रकार से तमाम पेपरों में इस प्रकार से बातें आती हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि जो ये मंगल ग्रह है इस पर भी जिस प्रकार से आज हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर जीव सृष्टि है, क्या इसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन था, जो कि आज भी रहस्य बना हुआ है। आज भी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि वास्तव में मंगल ग्रह पर जीव थे या नहीं। जैसे कि बच्चों, ये भी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये विज्ञान के आधार पर
श्री जयंत विष्णु नार्लेकर, जो लेखक, मराठी लेखक, इन्होंने मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, कई भाषाओं में इन्होंने लिखा है। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे ये। लेकिन ये कहानी मूलतः लिखी गई थी मराठी में, जिसका अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। तो छात्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे चैनल साहित्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।